सुप्रभात दोस्तों, मैं जस्मिन सर। आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में शुरुआत करेंगे पाठ 6 बेरोजगारी का अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है बेरोजगारी घटाने के उपाय। दोस्तों, बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करने से हमें एक बात पता चली कि सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी बेरोजगारी का प्रमाण घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए कुछ जिम्मेदार कारण, जैसे कि मुख्य रूप से जनसंख्या का ऊंचा प्रमाण, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो रही है, देश में विकास की दर घटती हुई जा रही है, देश में इन्वेस्टमेंट सेविंग का प्रमाण कम हो रहा है, रोजगार लक्ष्य आयोजन नहीं किए जा रहे। इसके साथ साथ देश में श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को कम महत्व दिया जा रहा है, जबकि पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जैसे कुछ कारणों के कारण हमारे देश में गरीबी का प्रमाण और बेरोजगारी का प्रमाण ऊंचे पैमाने पर दिखाई दे रहा है। मित्रों, बेरोजगारी एक देश की आर्थिक समस्या ही नहीं है, बल्कि आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजकीय स्तर की और नैतिक समस्याओं को जन्म देने वाली समस्या है। और इसीलिए बेरोजगारी का तीव्र अध्ययन करते हुए तीव्र गति से बेरोजगारी घटाने पर सरकार के द्वारा सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने पहली पंचवार्षिक योजना से ही गरीबी और बेरोजगारी घटाने के उद्देश्य आयोजन में शामिल किए, किंतु सरकारी योजनाओं को इच्छित सफलता न मिल पाने के कारण देश में बेकारी की समस्या घटने के बजाय बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप सरकार ने 5वीं और 6ठी पंचवार्षिक योजनाओं में बेरोजगारी का अध्ययन करके बेरोजगारी की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार करने की आवश्यकताओं को महसूस किया, और जिससे 6ठी पंचवार्षिक योजना से हमारे देश में आयोजन के एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में बेरोजगारी कम करने का उद्देश्य रखा गया। किंतु उसे भी इच्छित सफलता न मिल पाने के कारण कुछ लोगों के आधार पर या कुछ संस्थाओं के आधार पर कहा गया कि 8वीं पंचवार्षिक योजना में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मूलभूत अधिकार होना चाहिए, जिसमें संवैधानिक सुधार करने पर भी विचार किया गया। किंतु भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक और लोकशाही देश में ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी लोगों को रोजगार संपूर्ण समय का उपलब्ध करवाए, जिसके कारण संविधान में सुधार करने का विचार, जो रोजगार को मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, उसे शामिल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी समय समय पर सरकार के द्वारा बेरोजगारी घटाने के उपाय किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही अर्थतंत्र का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सरकार के द्वारा और आम जनता के द्वारा बेरोजगारी घटाने के उपाय कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला उपाय जनसंख्या नियंत्रण है। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी के लिए एक जिम्मेदार कारण है तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी, उतना ही कार्य मांगने वाले श्रमिकों का प्रमाण भी अधिक बढ़ेगा। कार्य का प्रमाण उतना उपलब्ध न होने के कारण, रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण बढ़ रही आबादी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कठिनाइयां महसूस होती है। बढ़ रही आबादी अधिक से अधिक रोजगार मांगती है, जबकि रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण प्रत्येक पंचवार्षिक योजना के अंत में कई सारे लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि देश में जनसंख्या का प्रमाण तेजी से बढ़ रहा है। अर्थतंत्र में जनसंख्या का प्रमाण जितना तेजी से बढ़ेगा, उतना ही श्रमिकों की पूर्ति तेजी से बढ़ेगी, लेकिन श्रम की मांग उतनी अधिक न होने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। यदि हमें समस्या को घटाना है, बेकारी को कम करना है, तो सबसे पहले जो प्रतिवर्ष लगभग 1.7% की दर से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण लगाना होगा। सरकार के द्वारा और कुछ निजी सहकारी संस्थाओं के द्वारा भी ऐसे उपाय किए जा रहे हैं कि देश में जनसंख्या का प्रमाण नियंत्रित हो। यदि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो कार्य मांगने वाले श्रमिकों का प्रमाण घटेगा, उत्पादक जनसंख्या का प्रमाण घटेगा, और उत्पादक जनसंख्या का प्रमाण यदि घटा तो कार्य जितने उपलब्ध होते हैं उतने लोगों को सरलता से प्राप्त होंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं दिखेगा। और इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा ही हम देश की बेरोजगारी की समस्या को घटा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला और महत्वपूर्ण बेरोजगारी का कारण जो है वो है जनसंख्या का ऊंचा दर। दोस्तों, इस बढ़ती हुई आबादी को हमें कम करना है, तो ही कार्य मांगने वाले श्रमिकों का प्रमाण घटेगा और अर्थतंत्र में रोजगार के अवसर जितने उपलब्ध हो रहे हैं, उसके आधार पे सभी लोगों को रोजगार पॉसिबल हो जाएगा, रोजगार मिलना पॉसिबल होगा, और जिससे ही अर्थतंत्र की बेकारी समस्या जो है वो
घट सकती है या कम की जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहला प्रभावशाली उपाय जनसंख्या नियंत्रण का ही है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 2। बेरोजगारी घटाने के उपाय में दूसरा पॉइंट है आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करना। आयोजन काल की शुरुआत में हमारे देश में 3.5% की दर से ही प्रथम 3 दशकों में यानी कि 1960, 1970 और 1980 में देश में आर्थिक विकास की दर मात्र 3.5% की दर से ही बढ़ रही थी। धीमी गति से आर्थिक विकास की दर बढ़ने के कारण अर्थतंत्र में अधिक से अधिक स्वरोजगार का या रोजगार का सर्जन नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप सभी लोगों को रोजगार देने की क्षमता देश में उपलब्ध नहीं रही, इसीलिए लोगों को बेरोजगारी का सामना होना पड़ा। किंतु यदि आर्थिक विकास की दर को हम ऊंचे से ऊंचे ले जाने में सफल हुए तो परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उत्पादन के अन्य साधन सक्रिय होंगे, जिसमें उत्पादन का मुख्य साधन श्रम को विपुल पैमाने पर रोजगार मिलेगा और देश की बेरोजगारी की समस्या घटेगी। सरकार ने प्रयास भी किया। 9वीं पंचवार्षिक योजना, 10वीं पंचवार्षिक योजना और 11वीं पंचवार्षिक योजना में आर्थिक विकास का दर ऊंचे से ऊंचे रखने का विचार सरकार के द्वारा किया गया और सरकार ने वो टारगेट भी रखा था। किंतु अर्थतंत्र की कुछ कमियां होने के कारण सरकार के टारगेट को, जो आर्थिक विकास के दर का टारगेट था, उसे प्राप्त करने में समस्याएं निर्माण हुई, जिस कारण अर्थतंत्र में रोजगार के अवसरों का उतने अधिक पैमाने पर सर्जन नहीं हो पाया और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती गई। किंतु कहा जाता है दोस्तों कि आर्थिक विकास का दर यदि ऊंचे से ऊंचा प्राप्त हो तो अर्थतंत्र में बचत, निवेश का प्रमाण अधिक से अधिक होगा। अर्थतंत्र में जितना अधिक निवेश का प्रमाण होगा उतना ही रोजगार का सर्जन भी अधिक से अधिक होगा, जिससे देश की बेरोजगारी की समस्या कम की जा सकती है। ये उपाय नंबर 2 है, आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करना। मित्रों, आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाने के लिए कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के मध्य योग्य संतुलन स्थापित करना होगा। कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे प्रयास करने होंगे। उद्योग क्षेत्र में अधिक से अधिक श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाने पर बल देना होगा और सेवा क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार का सर्जन करना होगा। जब कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन का प्रमाण बढ़ेगा तो देश की आर्थिक विकास की दर अपने आप बढ़ती हुई जाएगी और परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में अलग अलग फील्ड में कई सारा रोजगार का सर्जन होगा, जिससे अर्थतंत्र की समस्या, जो प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, उस पर कमी की जा सकती है, वो समस्या घट सकती है। मित्रों, तीसरा उपाय है बेरोजगारी कम करने का रोजगार लक्षी आयोजन। हमारे देश में रोजगार लक्षी आयोजन करके भी हम बेरोजगारी की समस्या को घटा सकते हैं। एक समय था जब हमें आजादी मिली 1947 में, तो देश का तेजी से विकास करने के लिए सरकार को औद्योगिकरण की नींव मजबूत करनी पड़ी। सरकार को बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि सरकार के पास उस समय एक ही विकल्प था, अर्थतंत्र को तेजी से आगे बढ़ाना। किंतु अब अर्थतंत्र यदि उतनी तेजी से आगे न भी बढ़े बल्कि धीमी गति से बढ़े तो भी अर्थतंत्र आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज हमें देश की समस्या जो बेरोजगारी है उसे घटाने के लिए रोजगार लक्षी आयोजन अपनाना होगा। सरकार ने बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों में जितना इन्वेस्टमेंट किया, यदि उतना ही इन्वेस्टमेंट छोटे उद्योगों में, कृषि क्षेत्र में और छोटे पैमाने के उद्योगों में यदि किया तो अर्थतंत्र में अधिक से अधिक रोजगार का सर्जन हो सकता है और जिससे देश की समस्या बेरोजगारी जो है उसे घटाया जा सकता है। इसके लिए सरकार को कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। छोटे पैमाने के उद्योगों में श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाने की आवश्यकता है, जिस कारण अधिक से अधिक रोजगार का सर्जन खेतों में और उद्योग क्षेत्र में सर्जित होकर देश की बेरोजगारी की समस्या जो है वो कम की जा सकती है। देश के कृषि क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के साथ जो जुड़ती है ऐसी प्रवृत्तियां जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, ऐसे उद्योगों को भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिलने की आवश्यकता है। यदि पशुपालन, डेयरी उद्योग जैसे और छोटे छोटे पैमाने के उद्योगों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया तो ये छोटे पैमाने के उद्योग विपुल प्रमाण में रोजगार का सर्जन करते हैं और विपुल प्रमाण में रोजगार का सर्जन होने से ही देश की समस्या जो बेरोजगारी है वो घट सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं।
अर्थतंत्र में सरकार पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाकर बड़े बड़े उद्योगों का विकास कर रहा है। बड़े उद्योगों में रोजगार प्रदान करने की क्षमता उतनी अधिक नहीं होती, क्योंकि बड़े उद्योगों में पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति कार्य करने से अधिक लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। वर्तमान समय में ऐसा रोजगार लक्षी आयोजन अपनाने की आवश्यकता है कि जिससे श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति और पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का योग्य संकलन करते हुए पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति से अधिक उत्पादन बढ़े, ऐसे प्रयास करने चाहिए। जबकि श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति छोटे पैमाने के उद्योगों में अपनाकर अधिक से अधिक रोजगार का सर्जन करना चाहिए। तो ही एक तरफ देश का विकास का दर भी ऊंचा प्राप्त होगा और दूसरी तरफ अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलकर देश में पाई जाने वाली बेकारी का प्रमाण घट सकता है। इसके लिए सरकार को रोजगार लक्षी आयोजन अपनाने की आवश्यकता है। मित्रों, ये उपाय नंबर 3 था, रोजगार लक्षी आयोजन। चौथा है रोजगार लक्षी शिक्षा। देश में शिक्षित बेरोजगारी के लिए एक जिम्मेदार कारण था पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी व्यक्ति में ज्ञान, कौशल्य और प्रशिक्षण के अभाव के कारण व्यक्ति बेरोजगार बनता था। अब वर्तमान समय में रोजगार लक्षी शिक्षा देने की आवश्यकता निर्माण हुई है। आने वाले समय में किस प्रकार का रोजगार का सर्जन होने वाला है, उसका अंदाजा लगाकर वर्तमान समय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों में वैसा ही अध्ययन या व्यवसाय लक्षी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता वर्तमान समय में अधिक पैमाने पर है। यदि सरकार के द्वारा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करके व्यवसाय लक्षी शिक्षा प्रदान की जाए तो व्यवसाय लक्षी शिक्षा प्रदान करने से विद्यार्थी या जो भी अध्ययन करने वाले छात्र हैं वो एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट करेंगे उनके अंदर स्वरोजगार सर्जन करने की क्षमता आएगी। प्रशिक्षण के कारण वो कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे अर्थतंत्र में बेरोजगार नहीं बनेंगे। इसके लिए रोजगार लक्षी शिक्षा अपनाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति बनाई गई उसमें भी ये विचार विमर्श किया गया कि अर्थतंत्र के अध्ययन के लिए जरूरी ऐसी रोजगार लक्षी शिक्षा बच्चों को यानी कि विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए। इसके लिए अभ्यासक्रम में समय समय पे परिवर्तन भी किए गए, लेकिन अधिकतर परिवर्तन सही साबित नहीं हो पाए। इसके पीछे कुछ रीजन भी हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा रोजगार लक्षी शिक्षा को जिन अभ्यासक्रमों में शामिल कर दिया गया, विद्यार्थियों का झुकाव उन सिलेबस की ओर नहीं रहा। कॉमर्स फील्ड में भी अगर हम देखेंगे तो कॉमर्स में भी व्यवसाय लक्षी शिक्षा देने वाला एकमात्र सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों का झुकाव ओसी की तरफ थोड़ा कम है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अन्य सब्जेक्ट में रुचि ले रहे, उन सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले पाते और इसीलिए पढ़ लिख लेने के बावजूद भी उनके अंदर रोजगार सर्जन करने की क्षमता नहीं आ पाती। परिणाम स्वरूप वो बेरोजगार बनते हैं। वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी का प्रमाण घटाने के लिए रोजगार लक्षी शिक्षा का होना आवश्यक है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में आने वाले समय में कैसे रोजगार के अवसर सर्जित होंगे, उसे ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा बदल लाने की आवश्यकता है, जिससे यदि सरकार के द्वारा ऐसे बदल शिक्षा नीति में किए गए तो विद्यार्थियों को कृषि से जुड़ा हुआ, उद्योग से जुड़ा हुआ और सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ अध्ययन विद्यार्थियों के जीवन में अध्ययन के समय के दौरान ही मिलेगा, जिससे भविष्य में वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट बेरोजगार नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें जो कार्य करना है उसका ज्ञान एजुकेशन के दौरान ही मिलता है या मिल जाएगा। किंतु इसके लिए सरकार के द्वारा रोजगार लक्षी शिक्षा का व्यापक पैमाने पर प्रसार प्रचार होना आवश्यक है। आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार का रोजगार का सर्जन होगा, उस प्रकार का अध्ययन वर्तमान शिक्षा प्रणाली में करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सन 2015 में जो नई शिक्षा नीति बनाई गई उसमें भी ये विचार विमर्श किया गया और व्यवसाय लक्षी शिक्षा को कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में भी शामिल किया गया है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि अभी अध्ययन कर रहे छात्र जैसे ही अध्ययन करके बाहर कार्य की तलाश करेंगे, वैसे ही उन्हें अर्थतंत्र में उनके अनुरूप रोजगार प्राप्त हो जाएगा, जिससे वो बेरोजगार कम बनेंगे। तो दोस्तों, देश की जो समस्या है बेरोजगारी, उसे यदि हमें घटाना हो तो रोजगार लक्षी शिक्षा का व्यापक पैमाने पर प्रसार प्रचार करना आवश्यक है। अध्ययन करने से ज्यादा बेहतर है कि वर्तमान समय में ऐसा अध्ययन होना चाहिए कि जिससे अध्ययन करने के बाद तुरंत ही उस अध्ययन के आधार पर
व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार का सर्जन कर सके। हमारे देश में कई सारी जगहों पर ITI की कॉलेज खुली हुई है, जिसमें विद्यार्थियों को व्यवसाय लक्षी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके कारण विद्यार्थी जैसे ही अपना वो 2 या 3 साल का डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे ही अर्थतंत्र में उनके अध्ययन के अनुरूप उन्हें रोजगार मिल जाता है और परिणाम स्वरूप वो कम बेरोजगार होते हैं। तो दोस्तों, देश की बेरोजगारी यदि हमें घटानी हो तो इसके लिए हमें रोजगार लक्षी शिक्षा का व्यापक पैमाने पर प्रसार प्रचार करना चाहिए। हमारे अध्ययन की नीतियों में भी या शिक्षा नीति में भी इस प्रकार के बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है और सरकार ने इस दिशा में योग्य कदम भी उठाए हैं। बेरोजगारी कम करने का उपाय नंबर 5, छोटे और गृह पैमाने के उद्योगों का विकास। गृह और छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने की वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये इसलिए क्योंकि छोटे और गृह पैमाने के उद्योगों में रोजगार सर्जन करने की क्षमता कई ज्यादा है। छोटे पैमाने के उद्योग श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाते हैं, जिस कारण अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। परिणाम स्वरूप देश की बेरोजगारी घट सकती है। एक समय ऐसा था जब देश में आयोजन की शुरुआत की गई तो सरकार के द्वारा बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों में अधिक से अधिक निवेश किया गया, किंतु अंदाज के आंकड़ों के आधार पर भी कहा जाता है कि बड़े उद्योगों में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि उतना ही इन्वेस्टमेंट छोटे पैमाने के उद्योगों में किया गया तो छोटे पैमाने के उद्योग 7.5 गुना अधिक रोजगार का सर्जन कर सकते हैं। इस आशय से भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार को वर्तमान समय में गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों में अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाते हैं, जिस कारण अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। छोटे पैमाने के उद्योग ग्रामीण स्तर पर भी स्थापित किए जा सकते हैं और ग्रामीण अर्थतंत्र का भी संतुलित विकास करने के लिए छोटे पैमाने का उद्योगों का विकास होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार कई सारे प्रयास भी कर रही है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग चलाने वालों को सस्ती दर से जमीन की सुविधा, सस्ती दर से पानी बिजली की सेवा उपलब्ध करवा रहे, किंतु ये अभी हमारे अर्थतंत्र में, भारतीय अर्थतंत्र में मात्र कुछ ही जगहों पर ऐसे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। यदि ऐसे ही प्रयास व्यापक स्तर पर देश के सभी क्षेत्रों में, सभी प्रदेशों में लागू हो तो देश में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास तेजी से होगा। परिणाम स्वरूप छोटा उद्योग श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाता है, जिस कारण अधिक से अधिक लोगों को उद्योग क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। परिणाम स्वरूप उनकी आय बढ़ेगी, अर्थतंत्र का विकास भी होगा और देश में बेरोजगारी का प्रमाण भी घटेगा। छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास ग्रामीण क्षेत्र में अधिक यदि हो जाता है तो कृषि क्षेत्र पर जो जनसंख्या का बोझ है वो भी घटता जाएगा, कृषि में लगे हुए लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और इस तरह से कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र का समन्वय करके हम अर्थतंत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे पाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार के द्वारा और आम जनता के द्वारा यानी कि निजी क्षेत्र के द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास और गृह पैमाने के उद्योगों का विकास तेजी से होना आवश्यक है। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू भी किए हैं और इसीलिए सरकार ने अपनी आरक्षित नीति के तहत कुछ उद्योगों को यानी कि छोटे उद्योगों में कुछ वस्तुओं को बनाने का आरक्षण भी दिया है। इसके अलावा छोटे पैमाने के उद्योग चलाने वाले उद्योगपतियों को पूंजी की सहायता यानी कि ऋण की सुविधा सस्ती दर से उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ उन्हें यदि कोई टेक्निकल हेल्प की आवश्यकता है तो वो भी सरकार के द्वारा निःशुल्क पूरी की जाती है। सरकार ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास जितना तेजी से होगा उतना ही रोजगार का सर्जन होगा और देश में पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रमाण